फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम का जो पेपर सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है इसके लिए। 2-3 दिन का आपका समय है इस पेपर के लिए, यानी 7 मार्च को आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप क्वेश्चन है तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, तो आप देख लीजिए। पहला वो क्वेश्चन है वो है हमारा, देख लीजिए आप। ये 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए और जान लेते हैं और क्या इस इकाई में से और कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। कितनी प्रकार की भारत में मिट्टी पाई जाती हैं। इसके बाद है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। इसके बाद है हमारा, संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आइए आप, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से आपको क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं हम, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में से आप क्या समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम, अगला सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हमारा है, बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इसमें तोड़कर 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बांगर किसे कहते हैं या खादर किसे कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, मृदा अपरदन के कारण पूछेंगे, आपको 2 कारण पूछ सकते हैं वो, तो ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मृदा का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो इसमें से आपको 2 कारण कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है, एजेंडा 21 क्या है, तो इसमें केवल आपकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, आपको यहाँ से आपको पढ़ना है। आइए अब आ जाते हैं हम सेकंड इकाई पर। तो इस इकाई में से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा, आरक्षित वन क्या है, ये हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख लीजिए आगे कौन कौन से और प्रश्न रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें अभ्यारण्य किसे कहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद केंद्रीय वन आयोग क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं, इस कथन को समझाइए, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका महत्वपूर्ण वो है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है और वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। आपको तोड़कर वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से, तो वन्य प्राणी संरक्षण क्या आवश्यक है, या तो ये पूछ सकता है या इसके संरक्षण के उपाय वो वह पूछ सकता है, आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट का ये हमारी जल संसाधन, तो इसमें से हमारा केवल ओटी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसमें केवल ओटी करना है आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट इकाई पे आते हैं हम, कृषि जो इकाई है, इसमें आपका एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारा, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। इसके बाद है, नगद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय है, और खरीफ और रबी फसलों के नाम क्या है, ये आपको भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार आपको इनको अच्छे से देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिएगा, ये आपको पेपर में देखने को आपको मिल सकते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, गहन जीविका निर्वाह कृषि क्या है, दोनों में से आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अब चलते हैं इकाई 5 की तरफ। तो इकाई आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलेगा, तो आप इसमें अच्छा कर लीजिए, इसको आपको अच्छी से तैयारी करना है और इसको देख कर जाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हमारा है, हमें खनिजों का संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में अंतर। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों
उज्ज्वल है क्यों? ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है वर्तमान में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला हमारा जो अध्याय है वो है हमारा विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण है, तो इसमें आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो आप इसको देख लीजिए। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहने वाले हैं। तो एक तो आ गया हमारा आधारभूत उद्योग से क्या आशा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक और विनिर्माण क्या है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए और देख लीजिए इसमें और कौन कौन सा क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें एक और अगला क्वेश्चन हमारा जो महत्वपूर्ण हो सकता है वो है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। किन्हीं 2-3 उपाय आपको वो पूछा जा सकता है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आ जाएगा उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें आपको, तो ये आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 3 उपाय ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा जो अध्याय है वो है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय हमारा है, क्योंकि इसमें से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक तो आपका जो है पवन हंस क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पवन हंस क्या है। इसके बाद है डिजिटल भारत क्या है। राजमार्ग से आप क्या समझते हैं, और रेल परिवहन कहाँ तक अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है क्यों, ये आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, इस योजना का उद्देश्य बताइए, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हमारा है अगला जो क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वो है बंदरगाह और पत्तन में अंतर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो आप इसमें इसको देख लीजिएगा और इससे इसको तैयारी करके आपको जाना है। अगला क्वेश्चन हमारा है वन परिवहन और के साधन और संचार के साधनों में अंतर। इसको ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसकी भी आप तैयारी करके जाइएगा। अध्याय 8 है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें से आपसे केवल ओटी पूछी जाएंगी, तो आप ओटी की तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो अध्याय है वो हमारा नवाध्याय है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। 4 अंक का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण इकाई रहने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप देख लीजिए इसमें आपको क्या आ सकता है। तो इसमें पहले तो देख लीजिए आप, इसमें पहला क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है। इसके बाद है बहिष्कार से क्या आशा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद है गांधी जी ने अशोक आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है भारत के लोग रोलक टैक्स के विरोध में क्यों थे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला और क्वेश्चन कौन सा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसके बाद इसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी, ये भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद है असहयोग आंदोलन के 4 कारण लिखिए, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इस इकाई से, क्योंकि इस इकाई में से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण इकाई है। तो आप इसमें इसकी तैयारी अच्छे प्रकार से करके जाइएगा, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। अगली इकाई है हमारी भूमंडलीकृत विश्व का बनना, अध्याय 10। इसमें से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कॉर्नलॉग क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सहयोगी राष्ट्र कौन कौन से थे, हायर परचेस व्यवस्था क्या थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद है वीटो निषेधाधिकार का क्या अर्थ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए आप, द्वितीय विश्व युद्ध की धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी थीं, ये भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चलिए और देख लीजिए इसमें और कौन सा प्रश्न आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इससे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालते रहते हैं तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो इकाई है वो है औद्योगिकरण का युग, 11वीं इकाई। तो इसमें से भी आपका क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो महत्वपूर्ण जावर क्या है, कौन थे, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका
औद्योगिक उत्पादन से क्या आशा है, औद्योगिक मजदूरों से क्या आशा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है जमशेदजी जीजी भी ये कौन थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, स्टेपलर पुलर और कॉर्डिंग से क्या आशा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो महत्वपूर्ण रहने वाला है वो हमारा 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। और ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध पर हमले क्यों किए, इसका विरोध क्यों किया, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका रहने वाला है। नेक्स्ट जो अध्याय है हमारा 12वां, इसमें से आपकी केवल आपको 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, तो इसमें आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक तो आपका इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है निरंकुशवाद से क्या आशा है, इसके बाद त्रिपिटिका कोरियाना क्या है, और इसके बाद प्लेटन से क्या आशा है, और कंपोजिटर व गैली क्या है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और गाथा गीत से आप क्या समझते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी दृष्टि से रहने वाले हैं। इसके बाद गुटेनबर्ग कौन था, ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा जो 13वां अध्याय है 27 साझेदारी, इसमें से केवल आपकी ओटी पूछी जाएंगी, तो इसमें इसकी तैयारी आपको करने की, केवल आपको ओटी की तैयारी करना है। नेक्स्ट हमारा जो 14वां अध्याय है संघवाद, इसमें से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जल्दी से देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा गठबंधन सरकार से क्या आशा है, वो क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण हो सकता है। भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है एकात्मक शासन के दोष कौन कौन से हैं, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको 1-2 याद करनी पड़ेंगी, जो आपकी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका क्या वाला आपको डेफिनेशन याद करना है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशा है, तो ये भी काफी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। इस इकाई में से हमें ओनली ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाना है, तो आपको केवल इसमें ओटी की तैयारी करना है। अगली जो इकाई हमारी है वो आपकी है राजनीतिक दल, जो 18वीं इकाई है, उसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफी महत्वपूर्ण इकाई है। तो इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। राजनीतिक दल से क्या आशा है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं, तो ये आपको 4 विशेषताएं याद करनी है पड़ेंगी यहाँ पर, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारा है बहुजन समाज पार्टी के सार्वभौम विचार और संगठन पर वर्णन कीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए, तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट आपको याद करना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको 3-4 पॉइंट इसमें लिखने पड़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देख लेते हैं हम, राजनीतिक दल व्यवस्था क्या है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको केवल व्यवस्था का बताना है इसमें। इसके बाद है बहुदलीय प्रणाली किसे कहते हैं, बहुदलीय प्रणाली किसे कहते हैं, तो आपको ये बार क्वेश्चन आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र के परिणाम, अगला जो अध्याय हमारा 19वां लोकतंत्र परिणाम, तो इस इकाई में से ओनली आपके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चनों की तैयारी आप कर लीजिएगा, जिससे आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़े। आप ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन की तैयारी आप केवल उन्हीं इकाइयों में से करें जिसमें से ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाना है। अगला हमारा जो इकाई है वो है एक अध्याय का है 21 विकास, इसमें से आपको केवल इसमें से भी आपको ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाना है। आगे चलते हैं अगली इकाई की तरफ, इसमें कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और कितने अंक के पूछे जाना है, तो इसके बारे में हम रखते हैं आपके सामने। ये हमारे यहाँ भारतीय अध्याय 22 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, वो देख लेते हैं हम। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा महत्वपूर्ण वो है हमारा अधोसंरचना क्या समझते हैं, सेवा क्षेत्र क्या है, अल्प बेरोजगारी क्या है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। और हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, का भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र
के उदाहरण सही समझाइए। इनमें से दोनों में से जरूर आपको एक पूछा जाएगा, या तो प्राथमिक या द्वितीयक। तो आप दोनों की तैयारी कर लीजिएगा, जरूर एक क्वेश्चन आपका पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि संभावित है। अगला क्वेश्चन, अगला इकाई है हमारी अध्याय 23 मुद्रा एवं साख। इसमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, तो आप देख लीजिएगा। इसमें वस्तु विनिमय क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद मुद्रा क्या है, ये भी काफी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आप देख लीजिए विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारा चेक भुगतान कैसे होता है, भारत में विमुद्रीकरण कब और कैसे किया गया, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अभी नोटबंदी हुई थी इससे संबंधित क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा एटीएम से क्या आशा है, ये भी काफी एक आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके पेपर में ये छूटे नहीं आपको। नेक्स्ट है हमारा स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मुद्रा के प्रमुख कार्य, आपको जरूर पूछा जा सकता है मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। आपकी इस बुक का और लास्ट जो अध्याय है जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो है अध्याय 24 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो देख लीजिएगा आप कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो आपको पूछा जाएगा वर्ष 1991 में से पूर्व भारत की विदेश व्यापार नीति क्या थी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद है वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्षेत्र पर, श्रम विभाजन क्या है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से है। जो वैश्वीकरण क्या है जी, ये क्वेश्चन आपको देखने को आपके पेपर में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वैश्वीकरण से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। आपको इसमें 2-3 समस्याओं के बारे में पूछा जा सकता है, 2-3 समस्या पूछ सकता है कि वैश्वीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई छोटे उत्पादकों पर। तो स्टूडेंट्स, आप इन जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और आप काफी संभावित क्वेश्चन है आपके परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और आप आशा करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आप अच्छी सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय